हेलो दोस्तों, चलिए फाइनली आज हम पढ़ेंगे सेप्टिक टैंक को कैसे डिजाइन करना है। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, सेप्टिक टैंक को डिजाइन करना ये बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हर एग्जाम में ये आपको दिखाई देगा। ये आपको विंटर 2019 के एग्जाम में जी स्कीम का ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ। जी स्कीम क्या, आई स्कीम क्या और के स्कीम क्या, सब में क्वेश्चन सेम है, मार्किंग स्कीम का डिफरेंस है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझोगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस आप खुद को एक चीज की गारंटी दो कि सर ये वीडियो स्टार्ट होने के बाद एंड तक हम कहीं नहीं जा रहे, पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। और बाद में अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ही कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि वीडियो आपको अच्छा लगा। और दूसरी बात, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना पड़ेगा ना दोस्त। कर दिया है, बहुत बढ़िया। अब देखिए न्यूमेरिकल में दिया क्या है, निकालना क्या है, बता देता हूँ। उन्होंने दिया है कि सेप्टिक टैंक आपको डिजाइन करना है जिस टैंक का साइज 1.8 मीटर बाय 5.40 मीटर है। समझा देता हूँ। ये जो है ये प्लान का डायमेंशन है ना। ऊपर से अगर देखोगे, देखिए यहाँ पे 5.4 मीटर का लेंथ और फिर उसका विड्थ 1.8 मीटर। ये जो डायमेंशन होते हैं ना, इन टू इन होते हैं टैंक के अंदर के डायमेंशन। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा दूं 5.4, ये है 5.4 मीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक ये जो है ये है 1.8 मीटर। थोड़ा गंदा कर दिया मैंने डायग्राम, बट इट्स ओके, आपको समझ में आया, ये बड़ी बात है। ये इन टू इन डायमेंशन लिखने के बाद आपका दूसरा काम क्या है, ये जो टैंक है इसके जो बाहर के वॉल होंगे, है ना, टैंक को वॉल तो होंगे, ब्रिक मैसनरी बनाई होगी, तो इसका जो थिकनेस है अगर दिया है तो उतना लिखो, नहीं दिया है तो मैंने क्या किया है यहाँ पे देखिए 0.3 मीटर उसका थिकनेस अज्यूम किया है, ठीक है। ये जो थिकनेस है ना, ये मैंने 0.3 मीटर अज्यूम किया है। डन, ओके। इतना अगर आपने बना दिया तो यहाँ पे आपका काम खत्म होता है। प्लान बना दो सबसे पहले। उसके तुरंत बाद, ये प्लान मतलब क्या होता है, जो भी टैंक है उसको आप ऊपर से देख रहे हो, ये प्लान हुआ। अब यहाँ पे एक मॉडल भी है अपने पास। मानो कि ये टैंक है, ठीक है। अभी ये रेक्टेंगुलर है बट यहाँ पे बॉटल है, समझने के लिए। ये टैंक अगर आपने सामने से कट कर दी तो सामने से कैसी दिखेगी, इसका ये पिक्चर है। मतलब इसको सेक्शनल व्यू बोलते हैं। ये देखो टैंक कैसे आपके सामने खड़ी है, उसको मैंने कट कर दिया तो आपको यहाँ पे टॉप पे स्लैब दिखेगा टैंक के ऊपर का। ये उसके साइड वॉल्स ब्रिक मैसनरी बोलते हैं उसको, और ये नीचे पीसीसी वर्क दिखेगा ताकि वाटर सीप ना हो जाए, है ना। ये चीज दिखेगी आपको। बस इसमें आपको ना डिटेलिंग भरना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे जो डिटेलिंग लिखा है ये मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। थोड़े आराम से जाएंगे, एक न्यूमेरिकल समझोगे तो ऐसे 1000 न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आइए, पहले तो ये वॉल थिकनेस है 0.3 मीटर, डन, लिख दो उसको। बाद में ये 6 मीटर कहाँ से आया ये समझाता हूँ आपको। देखिए ये जो इन टू इन डायमेंशन था ये 5.4 था। अब 5.4 में लेफ्ट साइड का वॉल थिकनेस आप ऐड करोगे 0.3, और यहाँ का राइट साइड का भी थिकनेस ऐड करो 0.3, तो इनका एडिशन देखिए 6 मीटर आता है। तो आउट टू आउट डायमेंशन 6 मीटर हो गया। ओके, ठीक है, इसको रखता हूँ एज इट इज तो समझ में आ जाएगा। हो गया ये डायमेंशन। अब यहाँ पे ये जो 0.15 मीटर दिख रहा है ये इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, तो आप अज्यूम कर लेना, कभी पीसीसी की डेप्थ नहीं दी है तो 0.15 मीटर लेना है, दैट्स इट। उसके बाद ये जो हाइट है इसका इन्होंने न्यूमेरिकल में मेंशन किया था 2 मीटर, तो ये हाइट भी इन टू इन होगा। मतलब ये अंदर का पोर्शन और ये अंदर का पोर्शन 2 मीटर, दैट्स इट। उसके बाद ये जो स्लैब है, स्लैब ऑन सेप्टिक टैंक, इसका 75 mm
थिकनेस है 75 mm, मतलब 0.075 मीटर, ठीक है। और इसका ग्राउंड लेवल जो है ना दोस्तों, अगर कुछ नहीं बोले हैं तो स्लैब तक लेना। ऐसा अज्यूम करना कि आपका सेप्टिक टैंक पूरा का पूरा ग्राउंड के अंदर है, बस ऊपर क्या है, स्लैब है। ये बात तो नोट डाउन करना। कई न्यूमेरिकल्स में ग्राउंड लेवल दे देते हैं, इसमें नहीं दिया है, तो आपको अज्यूम करना है कि पूरी टंकी ग्राउंड के अंदर है। तो ये डेटा एक बार आपके पास बन जाए ना ये दोनों का, तो बहुत काम आसान हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? अगर है तो थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो ये समझ आ गया है, ऐसा समझ के मैं इस वर्क पे चलता हूँ। जैसे ही दो डायग्राम निकल के होता है, टेबल बना दो। टेबल में क्या क्या होना चाहिए? सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। तो अब हम रेडी हैं जो भी फाइंड आउट करने के लिए बोले हैं उसके लिए। दोस्तों लंबी सांस भरो, छोड़ो, अब काम के लिए लगते हैं हम। अर्थवर्क, सबसे पहले अर्थवर्क करना है। तो देखिए अर्थवर्क करने के लिए ये डायग्राम बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए यहाँ पे अर्थवर्क के लिए आउट टू आउट, बाहर से पूरा का पूरा आपको एक्सकेवेट करना पड़ेगा। ये अगर वॉल कंस्ट्रक्ट करने हैं साइड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा 6 मीटर लेंथ का एक्सकेवेशन। और विड्थ कितनी होगी? विड्थ आपकी बता देता हूँ, पहले लेंथ तो लिख लो। ये नंबर ऑफ एक्सकेवेशन 1 रहेंगे क्योंकि एक ही टंकी है। विड्थ बताता हूँ, पहले लेंथ लिख लो। लेंथ कितनी होगी? पूरी की पूरी 6 मीटर, है ना। 6 मीटर का आपको एक्सकेवेशन करना है। डन। अब आते हैं विड्थ पे। अब देखिए ये जो टंकी है प्लान में दिख रहा है आपको, विड्थ कितना लेना है। इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए आपको। इमेजिन करिए सेप्टिक टैंक है, लेंथ तो मैंने लिख दिया, अब विड्थ कितनी होगी? पूरा का पूरा आउट टू आउट ना, मतलब ये 1.8 प्लस इधर का 0.3 और इधर का 0.3, यानी ये पूरा एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। कितना होगा वो? 1.8 प्लस 0.3 2.1 होता है, उसमें इधर का 0.3 ऐड करो तो 2.4 होता है। तो यहाँ पे विड्थ 2.4 लिख दे, बराबर। पूरा जान लगा कि मैं समझा रहा हूँ आपको कि विड्थ कैसे लिखना है, क्योंकि ये इमेजिनेशन का पार्ट है। आपका जितना इमेजिनेशन अच्छा, न्यूमेरिकल उतना जल्दी सॉल्व होगा। डन। अभी हाइट देखिए, टंकी ओके, विड्थ लेंथ दोनों मिल गए। हाइट कितनी ऊपर आपको ये एक्सकेवेट करनी है जमीन? देखिए यहां से लेके पूरा स्लैब तक, यहां तक ग्राउंड लेवल तक, मतलब कितना? 2 प्लस 0.15, समझ रहे हो ना। पीसीसी से लेके ग्राउंड लेवल तक ये 2 मीटर है और उसमें 0.15 ऐड करना पड़ेगा, यानी 2.15। दैट्स इट दोस्तों, ये समझ में आया तो बहुत बढ़िया, आप सही जा रहे हो। अभी क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, इधर लिखना एक्सकेवेशन का काम तमाम। 1 इंटू 6 इंटू 2.4 इंटू 2.15 30.96 30.96 ये आएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। चाहिए तो इधर कॉमन में मीटर क्यूब। दैट्स इट। टोटल क्वांटिटी एक्सकेवेशन का वही रहेगा 30.96 मीटर क्यूब, यूनिट लास्ट में लिखते हैं। दैट्स इट, पहला क्वांटिटी आपने निकाल दिया। अब चलते हैं हम पीसीसी पे। पीसीसी के लिए अलग कलर का पेन यूज करता हूं। पीसीसी देखिए, पीसीसी की क्वांटिटी एक ही है। पीसीसी कैसे करते हैं समझो, ये आपका टैंक है रेक्टेंगुलर शेप का, ऐसे ऊपर से देखो तो पूरे बेड पे ना क्या किया जाता है, पीसीसी किया जाता है पूरे बेड पे। ये पूरा है ना, टैंक का बेस है समझो, ये पूरा क्या किया जाता है, पीसीसी किया जाता है। अब समझो
इसको कैसे करेंगे। ये क्वांटिटी इसका नंबर 1 है। लेंथ देखिए, लेंथ कितनी होगी पूरी की पूरी, यानी 6 मीटर, है ना। आउट टू आउट पूरा पीसीसी है, ये आपका दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये पीसीसी है। लेंथ कितना है इसका 6 मीटर। इसका विड्थ कितना होगा, देखिए पूरा का पूरा लेना है 2.4 बराबर। अब हाइट कितना लेना है, पीसीसी का हाइट देखिए, ये पीसीसी है, कितनी हाइट तक है 0.15 तक, तो यहाँ पे लिखो 0.15। कितना इजी बन गया। इमेजिनेशन पावर जिनका अच्छा है ना, एक चुटकी में कर देंगे ये, और हो जाएगा सबका। थोड़ा पेशेंस रख के ना पढ़ो इसको, देखो हो जाएगा। 6 इंटू 2.4 इंटू 0.15, ये आंसर आता है 2.16। कितना आता है 2.16, टोटल 2.16। काम खत्म, दूसरा भी हो गया। अभी ब्रिकबैट मैसनरी पे लेके चलता हूं मैं आपको। एक काम करता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाए ना, इसके लिए पहले मैं स्लैब जो है, स्लैब का क्वांटिटी निकालता हूं, जो ऊपर है ना उसको, स्लैब। अब ये जो स्लैब है कितने हैं, एक ही स्लैब है, ठीक है। अब ये स्लैब का लेंथ यहां से लेके पूरा यहां तक कितना है 6 मीटर, लिख दो यहां पे 6 मीटर। अब इसका विड्थ अगेन, जैसे मैंने पीसीसी में टैंक का बॉटम दिखाया था, सेम वैसे ये जो है ये ऊपर टैंक के बैठेगा ना बराबर, मतलब पूरा विड्थ पूरा लेंथ। लेंथ तो 6 मीटर पूरा का पूरा लिखा है, विड्थ भी क्या करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक पूरा, यानी 2.4 मीटर लेना पड़ेगा। दैट्स इट। उसके बाद हाइट, ये जो है आपका आरसीसी स्लैब है, इसका हाइट यहाँ पे दे के रखा है 0.075, 0.075। दैट्स इट, कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन। इसमें तो आप लोग माहिर हो चुके हैं। 6 इंटू 2.4 इंटू 0.075, 1.08 मीटर क्यूब, 1.08, 1.08। दैट्स इट, आपके 3 क्वांटिटीज हो गए। अब बचता है बस ब्रिक मैसनरी, ये भी समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग होता है ना, इसके लिए मैं लास्ट में रखा हूं इसको, इससे मार्क्स नहीं कट होंगे। आप लिख रहे हो ना इधर ब्रिक मैसनरी, जब तक आपको समझेगा नहीं ना तब तक मैं समझाता रहूंगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो ब्रिक मैसनरी, ब्रिक मैसनरी अब 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर आपने इमेजिन किया है, देखिए ऐसे एक वॉल लेंथ वाइज, दूसरा लेंथ वाइज, और तीसरा ऐसा, एक 3D डायग्राम निकाल के ही बताता हूँ, थोड़ा समय जाएगा बट समझ पूरा प्रॉपर आएगा। ये देख लीजिए, कोशिश तो कर रहा हूं मैं पूरी। ये यहां से लेके, ठीक है। ये जो है ऊपर से आप समझने की कोशिश करिए, मुझे नहीं लगता इतना अच्छा डायग्राम बना है, बट फिर भी कोशिश करिए। ये ऊपर से आपको ये लेंथ और ये लेंथ वाला एक वॉल,
और ये विड्थ वाला एक वॉल, ये विड्थ वाला एक वॉल, ऐसा दिखेगा। ठीक है, पहले ही मैं इसको रफ करता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं प्लान में दिखाने वाला हूँ। अब देखो, पहले ना ये लेंथ वाले वॉल, 1 2, कितने नंबर ऑफ वॉल्स है? 2 नंबर ऑफ वॉल्स। ठीक है, अब इनकी लेंथ आप क्या करो, पूरी की पूरी ले लो, यहां से लेके यहां तक कितनी है, यहां से समझ में आता है 6 मीटर। मैंने 6 मीटर लिया। ओके, उसकी विड्थ कितनी अज्यूम किया हमने? 0.3 मीटर, 0.3 मीटर है ना, इधर भी 0.3 मीटर, इधर भी 0.3 मीटर, तो 0.3 लिखा। अब इसकी हाइट कितनी होगी यहाँ पे पता चलेगी। देखो, ब्रिक मैसनरी यहाँ से शुरू होता है, चाहिए तो यहाँ पे दिखा था, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, मतलब 2 मीटर उसकी हाइट होगी। दैट्स इट। ए एक वॉल और ए एक वॉल, ये दोनों का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब ये जो वॉल है ना, मैंने पूरे के पूरे लिए यहां तक, ठीक है, यहां तक याद रखना इस चीज को। ये जो है मॉडल आंसर से थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं मैं, ये आपने कैलकुलेशन करा हुआ है, ये और ये पूरा। ठीक है, ये कैलकुलेशन में कंसिडर हुआ है। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन करके वॉल्यूम लिख देते हैं, 2 इंटू 6 इंटू 0.3 इंटू 2, ये होगा 7.2 मीटर क्यूब। ये टोटल में, 1 मिनट, टोटल में शॉर्ट वॉल का भी जोड़ोगे तो ऐड कर देना। अब शॉर्ट वॉल 1 2, 2 वॉल है ना, लिखो 2। अब शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी बचेगी? देखो, यहां से लेके यहां तक इतनी ही बचेगी, है ना, 1.8 मीटर इंटू इन डायमेंशन 1.8। अब इस शॉर्ट वॉल की विड्थ कितनी है? 0.3 मीटर। अब इसके हाइट सेम, जितने ये लॉन्ग वॉल ऊपर है उतने ही शॉर्ट वॉल भी ऊपर होंगे, तो हाइट सेम रहेगा। कर लो इनको मल्टीप्लाई, मिल जाएगा आपको शॉर्ट वॉल का वॉल्यूम 2.16। कितना आया? 2.16। ये दोनों को जोड़ दो तो टोटल ब्रिक मैसनरी मिल जाएगा। ठीक है, बता देता हूं मैं कितना है, 7.2 प्लस 2.16, तो ये कुल मिला के 9.36 आ गया, 9.36। अब मैं जानबूझ के आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिक मैसनरी का कैलकुलेशन करते समय मॉडल आंसर को मैंने फॉलो नहीं किया है। मैंने क्या किया, सीधा ये लॉन्ग वॉल एक पूरा का पूरा कंसिडर किया है और शॉर्ट वॉल यहाँ से कट करके इतना ही पकड़ा है। दैट्स इट। ये डायग्राम के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, मुझे पूरी गारंटी है। टेबल आप पूरा कर देना, इससे लाइन विन बना के मस्त एकदम टेबल को पूरा कर दो। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इस पे और एक न्यूमेरिकल लेके आने वाला हूँ, डोंट वरी। तो आप जरूर मुझे बता देना कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।